ऑलराइट। सो आज का सेशन की शुरुआत करेंगे हम मेडिटेशन के साथ में। और अपने सीधे होकर के बैठ जाएंगे, चश्मा साइड में उतार करके रख देंगे और मेडिटेशन को जो अभी यहाँ पर ऑडियो प्ले होगा उसको ध्यान से सुनेंगे, और जैसे जैसे आवाज आती जाएगी उसको आप अपने मन में दोहराते जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से
अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। चीयर्स करेंगे। इसी एनर्जी ड्रिंक के साथ में सेशन की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं ना, मतलब चाय कॉफी सबसे छुटकारा मिलकर के इतना रहस्यमय ड्रिंक जो हमको मिल जाता है, तो इसके बिना शुरुआत जो है वो लगती नहीं। ऐसा लगता है कि दिन की जब तक एनर्जी ड्रिंक नहीं जाए मुंह में, टेस्ट नहीं जाए, तब तक महसूस नहीं होता है कि जो है वो एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। तो एनर्जी ड्रिंक की इतनी अच्छी आदत लग गई है, तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी के हाथ में जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक है, और चाय कॉफी की आदत जो है ज्यादातर लोगों की छूट गई है। तो इसी के साथ में आज इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि एक जो हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और सुबह कुछ लोग जो है वो चाय कॉफी पीते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है ना। चाय कॉफी पीने वाले भी यहाँ पर होंगे कुछ कुछ, जिनकी आदत अभी टाइम लगेगा छूटने में, है ना। तो आज एक काम करते हैं, आज जो है एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों से, और जिसमें जो है ज्यादातर लोगों के हाथ खड़े होने चाहिए। अगर हाथ खड़े नहीं हुए तो उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनके हाथ खड़े नहीं होते हैं आज, ठीक है। ऑल राइट। तो एक बात बताएंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो दिन में एक बार ब्रश जरूर करते हैं। ऐसे लोग हैंड रेज नहीं करेंगे जो 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं, ठीक है। जो लोग दिन में एक बार ब्रश करते हैं बस वही लोग हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे फटाफट। जो दिन में एक बार ब्रश करते हैं, जरूर ही करते हैं, ठीक है। जरूरी जो है एक बार आज देखिएगा कि एंड में जितना मैंने पूछा है, एंड में जो है कितने लोग के हाथ खड़े नहीं हुए हैं, वो ही पकड़ा जाएगा जिसके हाथ खड़ा नहीं होगा। मतलब एक बार तो ब्रश करना जरूरी है, तो एक बार तो ब्रश करते हैं ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे फटाफट। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम जब एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है, और जब हम चाय कॉफी पीते हैं तो क्या होता है। जल्दी से एक बार जितने लोगों ने एक बार तो ब्रश करते हैं, ठीक है, हैंड रेज करके रखेंगे, हैंड डाउन नहीं करेंगे। अब ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे जो 2 बार ब्रश करते हैं, ठीक है। 2 बार जो ब्रश करने वाले लोग हैं वो हैंड रेज करेंगे फटाफट, ठीक है। 2 बार ब्रश करने वाले लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। मुन्नी देवी जी ऐसे वाला हाथ नहीं, मतलब आपका जो स्क्रीन पर होता है ना वो वाला हैंड रेज करेंगे। ऐसे हाथ करेंगे तो देखिए इतने सारे लोग हैं, मैं देख नहीं सकती सब लोगों को कि किसने ऐसे हाथ उठाया हुआ है, वो बहुत मुश्किल काम है ना। तो चलिए अभी ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे जो दिन में 2 से ज्यादा बार ब्रश करते हैं। मतलब आप अगर आप हर मील के बाद में, जब भी आपने खाना खाया और उसके बाद में नाश्ता किया, खाना खाया, तो आप उसके बाद ब्रश करते हैं, तो देखिए ज्यादातर लोग के हाथ यहाँ पर अभी खड़े हो जाएंगे। अब जो अब जो बचेंगे वो या तो दिन भर ब्रश करते रहते हैं और या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे लोग बचेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है जो बचे हुए लोग हैं वो समझ लीजिए या तो एक बार भी ब्रश नहीं करते हैं या फिर दिन भर ब्रश करते हैं। ऑल राइट, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है एक बार या 2 बार या 3 बार ब्रश करते हैं, ऐसे लोग हैं। और जो लोग बिल्कुल हैंड रेज नहीं करें तो समझिए अब पता नहीं आपके दांतों का क्या होने वाला है, क्योंकि आप या तो जो है हद से ज्यादा ब्रश करते हैं या फिर आप बिल्कुल भी ब्रश नहीं करते हैं। तो दोनों ही केस में आपके दांत जो है वो स्वस्थ रहने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने दांतों की हेल्थ कैसे मेंटेन करें। अपने दांतों, जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाने का मजा भी नहीं आएगा अगर आपके दांत आपका साथ ना दे, ठीक है। जैसे हमारी एज हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि हमारी एज हो गई है तो हमारे दांत तो अब खराब होने ही है, और फिर हम ऐसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पर हमारे को चावल या दूध ऐसी चीजों पर ही हमारे को अपना अपना जो है वो अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आप जो है खाने पीने का टेस्ट भी नहीं ले पाए, ऐसी स्थिति नहीं आए, ऐसी स्थिति नहीं आए कि आप जो है अपने खाने पीने पे जो है प्रतिबंध लगाना पड़े आपको कि हम ये केवल मुलायम चीजें, चलिए हैंड डाउन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। कि खाने पीने पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़े और ये सोचना पड़े कि हम केवल मुलायम चीजें खा सकते हैं, ऐसी स्थिति ना आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस स्थिति में हम अब जो है अपने आप को इस स्थिति में नहीं लेकर के आए, हमारे दांत स्वस्थ रहे, लंबे समय तक स्वस्थ रहे। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत जो है वो थोड़े थोड़े खराब होने लगते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके
हमारी यंग एज में हम जो है दांत हमारे थोड़े से ठीक होते हैं, लेकिन हम उनकी सही से टेक केयर नहीं करते हैं, तो ओल्ड एज तक आने तक कुछ लोगों के अर्ली एज में ही दांत जो है ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि आपको बहुत ही सोच समझ के खाना खाना पड़ता है। तो ऐसी कौन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, दांतों में जो है 3 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। दांतों में 3 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, है कि नहीं है? एक सेकेंड होल्ड कीजिए, थोड़ा सा लैपटॉप को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी। तो देखिए, दांतों में क्या होता है, 3 तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। एक होता है हमारा इरोजन। इरोजन के नाम से प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, जब आप जो है खाने पीने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते हैं या फिर आप मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं, तो उससे जो है दांतों का इनेमल जो होता है, व्हाइट कलर का जो इनेमल हमारे दांतों पर होता है, वो खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है, तो वो कहलाता है इरोजन। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपके एथलीट्स होते हैं, जो आपके ये जो दौड़ते हैं, जो धावक होते हैं एथलीट्स, उन लोगों को क्या होता है, उन लोग के दांतों में इरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक बहुत पीते हैं, मतलब अपना वाला, हमारा वाला एनर्जी ड्रिंक नहीं, लेकिन वो दूसरे वाले जो है एनर्जी के लिए वो ड्रिंक्स बहुत सारी लेते हैं, उसमें मीठा बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, उनका फ्रूट ड्रिंक्स, मतलब फलों का जो ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पीते हैं, वो भी ताजा वाला नहीं बल्कि जो आर्टिफिशियल होता है वो, तो उससे उनके दांतों का इनामिल जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है। और फिर एक दूसरा चीज होती है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, कुछ लोग को पता नहीं चलता है, जैसे आपको पता नहीं चलेगा कि आप जब रात में सो रहे हैं तो आपके दांतों के साथ क्या हो रहा है। आपके दांत जो है, आप अपने दांतों को लगातार घिसते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और मोस्टली आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप ऐसा करते भी हैं। ठीक है। तो रात में सोते हुए हमारे दांत जो है, ऊपर नीचे के दांत एक दूसरे के साथ में घिसते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एट्रिशन। उसको उसका नाम दिया गया एट्रिशन, जिसमें दांतों के ऊपर का भाग आपने देखा होगा, वो जो है घिस जाता है और उसके अंदर का जो भाग है वो दिखाई देने लगता है। तो उस वो कब होता है, जब आप क्लिंचिंग करते हैं बहुत ज्यादा या ग्राइंडिंग करते हैं, तब आपके दांतों में एट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर होता है एब्रेशन। एब्रेशन एब्रेशन किस वजह से होता है? एब्रेशन किस वजह से होता है? देखिए, बहुत सारे केसेस में जो है आपको बताया जाता होगा, ब्रश ऐसे करना है, ब्रश वैसे करना है, ब्रश को जो है काफी गोल गोल घुमा घुमा करके ब्रश करना है पूरे दांतों में अच्छी तरह से। और कुछ लोगों ने टाइम निर्धारित किया होता है कि हम लगभग 3 मिनट तक ब्रश करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो एब्रेशन होता है जब आप गलत तरीके से ब्रश करते हैं, गलत ब्रश यूज करते हैं, और ज्यादा समय तक रगड़ रगड़ के जब आप ब्रश करते हैं, तो उस केस में जो है वो मसूड़ों और दांतों के बीच की जो एक जगह होती है लाइन, उस लाइन पर जो है गम लाइन जिसे कहते हैं, उस लाइन पर एब्रेशन आपको जो है वहां पर आपको दिखाई देगा, या आप अपनी उंगली से अगर टच करेंगे तो वहां पर दिखाई देगा कि वहां पर जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, एब्रेशन शुरू हो गया, मतलब वहां पर डैमेज जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होते हैं, जब आपके ये सब चीजें आ जाती है, इरोजन, एब्रेशन और एट्रिशन, तो आपके दांत जो है सेंसिटिव होते चले जाते हैं। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको सेंसिटिविटी फील होगी, आपकी कैविटी आने लगेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज होती जाएगी, आपके दांतों की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि जो है कुछ लोग आपको देखोगे दांत इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि अगर वो स्माइल करेंगे तो आपको उनके दांत उनके दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से हाइट जो है दांतों की कम होती चली जाती है। तो ये सब क्यों होता है, मतलब ये 3 तरह की जो मैंने प्रॉब्लम गिनाई, ये सब होती क्यों है आखिर? क्या करें, क्या करते हैं हम ऐसा गलत कि जो है हमारे ये दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? और एक बात और बताएं, दांत अगर जो है आपके सही नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी खाने में आनंद आएगा? आप मीठे से मतलब अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना खा लीजिए, एक तरफ दर्द हो रहा है आपके, है ना, और आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो आपको खाना खाने में क्या होगा, दिक्कत होगी, और इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे ऐसे खाने को। तो अगर हम बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही अगर अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो मिठाइयाँ जैसे होती हैं, हमारे मिठाइयाँ, कुछ लोगों को मिठाइयों का बहुत ज्यादा शौक होता है, मिठाइयों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब ज्यादा मिठाई खाने से वो बैक्टीरिया हमारे दांतों में चला जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड बनाता है, और उस एसिड से दांतों के इनामिल को बहुत नुकसान पहुंचता है। कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत आदत होती है, तो कोल्ड ड्रिंक है या डब्बा बंद जूस है, ठीक है, कैंड जूस, उसमें मीठा बहुत ज्यादा होता है। आपको जो अगर जूस पीना भी है तो आप फ्रेश जूस पीजिए, और कोशिश करिए कि उस जूस में ऊपर से जो चीनी मिला करके देते हैं, अगर आप बाहर पियेंगे जा करके, मतलब
अगर आप जो है रोड साइड में लेते हैं या फिर जूस की दुकान से आप जूस खरीदते हैं, तो वो डेफिनेटली, अगर आप नहीं बोलेंगे उसे, तो डेफिनेटली वो जूस में चीनी मिला के देते हैं। तो उससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। तो अगर आप जूस पीते हैं तो पूरी कोशिश करें कि उसमें जो है, या तो डब्बा बंद जूस नहीं पिए, फ्रेश जूस पियेंगे, और उसमें भी चीनी नहीं मिलाएंगे, उसमें ऊपर से कोई शुगर या कुछ एडेड नहीं। सबसे अच्छी बात तो है कि आप फल ऐसे ही खाएं, लेकिन फल अगर ऐसे नहीं भी खा रहे हैं, किसी भी कारण से अगर जूस पी रहे हैं, तब भी आप जो है फ्रेश जूस पियेंगे बिना चीनी मिलाए। ठीक है। अब चाय कॉफी, आप लोग चाय कॉफी, हम लोग काफी लोग हैं वो चाय कॉफी का बहुत ज्यादा शौक होता है। उसके बाद में चाय कॉफी पी और बस हो गया। तो चाय कॉफी पीने से भी बहुत ज्यादा एसिड बनता है, और उस एसिड से हमारे दांत खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, पीने के बाद में दांतों पर पीलापन आ जाता है, फिर वो दांत जो है वो धीरे धीरे येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं, जो कि चेहरे पर भी अच्छे नहीं लगते हैं। फिर आप सोचते हैं अब इनको, मेरे दांत पीले हो गए तो इनको वापस से सफेद कैसे किया जाए। अब वो सफेद करवाने के जो प्रोसेस है वो डॉक्टर्स करते हैं, जो डेंटिस्ट के पास जाएंगे आप, दांत को सफेद करने का प्रोसेस शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन वो क्या है, वो सफेद करने के प्रोसेस में आपके दांत डैमेज और भी ज्यादा होते हैं। और आप ब्रश से जो है, ब्रश चाहे कितना कर लीजिए, एक बार आपके दांतों पर पीलापन आ जाता है, तो आप कोई भी पेस्ट यूज कर लीजिए, कोई भी ब्रश यूज कर लीजिए, वो आपका पीलापन और जो पीलापन जो है वो नहीं जाता है। तो कोशिश करेंगे कि ये चाय और कॉफी से दूर रहे, और उससे अपने दांतों को बचा करके रखें। कुछ लोगों को क्या होता है, रात में नींद नींद ठीक से नहीं आती है, या फिर नींद आती भी है तब भी आदत पड़ जाती है, या कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। तो क्या होता है, दांत आप अपने, हमारी आदत हो जाती है दांतों को आपस में रगड़ने की, और वो आपको पता नहीं चलता है, उससे भी दांत कमजोर हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि जो कहीं भी किसी भी चीज के लिए तोड़ना है तो उसे दांत यूज कर लेते हैं, जैसे जैसे कि अखरोट, अक्सर जो है अखरोट तोड़ना है, या फिर कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि बॉटल का जो ढक्कन होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है, उसको भी खोलने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा करने से आप दिखा रहे हैं कि आपके दांत कितने मजबूत हैं, लेकिन दांतों में ओवर अ पीरियड टाइम अगर आप लगातार इस तरह की हार्ड चीजें अगर आप तोड़ते रहेंगे, दांतों का इस्तेमाल जिस चीज के लिए नहीं किया जाना चाहिए उसके लिए करते रहेंगे, तो दांतों में दरारें आ जाती है। हल्की हल्की आपको दरारें धीरे धीरे करके दिखने लगेंगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दांत जो है बड़े आसानी से आपके चिप होने लगेंगे, मतलब हल्की सी नोक निकल गई, हल्के हल्के धीरे धीरे करके वो निकलने लगेंगे। आइसक्रीम, कुछ लोगों को बर्फ खाने का बहुत शौक होता है, बर्फ ज्यादा खाने से भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो है बर्फ खाने से भी आंखों में, सॉरी, दांतों में दरारें आ जाती है। कैंडी, चॉकलेट, ये सब खाना, या फिर एक तरीके से दवाएं जो होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें मुंह का जो लार होता है वो कम कर देती हैं। कुछ दवाएं इस तरह की होती है जो हमारा मुंह के अंदर जो लार होती है, ठीक है, जिसको जिसको वो कम कर देती है। लार का काम ही हमारा होता है कि मुंह को सूखा रोक होने से रोकना, मुंह को जो है वो ड्राई नहीं रहने देना है। इसीलिए हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और उसको जो एसिड बनता है मुंह के अंदर, लार से जो है वो एसिड भी बनने में कमी होती है। लार हेल्प करती है कि आपके मुंह के अंदर एसिड कम बने। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो मुंह को सूखा करती है, और आपके अंदर जो लार है उसको कम करती है। तो उससे क्या होता है, फिर आपका जो है वो बढ़ जाता है, आपकी जो अम्लीयता होती है, जो एसिड होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इतने सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से हमारे दांतों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीजें जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे कि जितनी भी अभी बताई जो जो प्रॉब्लम कॉज करती हैं, उन सब से हम बचेंगे। आई बात ब्रश की, तो ब्रशिंग हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप, बेस्ट तो ये होगा कि आप सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज करें, मतलब जिसके जो ब्रिसल्स होते हैं, मतलब जिसके जो ब्रश जो होता है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो मुलायम होने चाहिए। बहुत हार्ड या मीडियम टाइप के ब्रिसल्स के साथ में बहुत देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को पहले बताया जाता था गोल गोल ब्रश करना चाहिए पूरे मुंह के अंदर। ठीक है, गोल गोल ब्रश करने की जगह आपको वर्टिकल, मतलब ऊपर नीचे की तरफ को ब्रश करना चाहिए, और लिमिटेड करना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। ज्यादा ब्रश करेंगे अगर आप, तो आप ब्रश से ही अपने दांतों को डैमेज कर लेंगे। कोशिश करेंगे जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आपने स्नैक्स खाए, कुछ भी खाया, उसके फौरन बाद में ठंडे पानी के साथ कुल्ला करें। अगर आप हल्का सा ब्रश कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन रगड़ रगड़ के पूरे टाइम ब्रश नहीं करना है। सोने से पहले ब्रश जरूर करें, क्योंकि सोने से पहले सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है रात के समय जब हम खाना खाने के बाद में सो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है हमारा,
उस समय सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो सोने से पहले, और जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि एक बार ब्रश करते हैं, एक बार ब्रश करते हैं, तो समझ लीजिए आप जो है धीरे धीरे करके, भले ही बहुत स्पीड से नहीं मगर धीरे धीरे जो है बीमारियों को बुला रहे हैं। दांतों का जो ओरल हाइजीन है आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में एक बार ब्रश करना अनिवार्य है। और अगर आप दिन में खाना खाया आपने, उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर ले, रिंस कर ले, अपनी उंगली से ही कर ले, मसूड़ों को दबाते हुए, मसूड़ों को प्रेस करते हुए, मसूड़ों की मसाज करते हुए अगर आप ब्रश कर लेते हैं। फिर आता है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग करना भी जरूरी है। कुछ लोगों को फ्लॉस तो कभी जिंदगी में करा ही नहीं होगा उन लोगों ने। फ्लॉस करने के लिए आपका थ्रेड आता है, वाटर फ्लॉस आता है। सो वाटर फ्लॉस में क्या होता है, स्पीड से पानी इतना जोर से आता है कि आपके दांतों के अंदर जो गंदगी चली जाती है उसको वो वाटर फ्लॉस निकालने में बहुत मदद करता है। तो आप वाटर फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं। थ्रेड आता है, थ्रेड वाला फ्लॉस बेस्ट होता है वाटर फ्लॉस। ठीक है, अगर आप वाटर फ्लॉस नहीं यूज कर सकते तो थ्रेड वाला आता है। कैसे यूज करते हैं फ्लॉस? फ्लॉस आपका जो है वो ब्रश करने से पहले आपको एक बार फ्लॉस यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छोटी छोटी बातें जो कि हम अपने ध्यान में रख सकते हैं और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दांतों की मजबूती के लिए क्या करें? दांतों को हमारे मजबूत बनाना है तो क्या करें? तो देखिए, एक आता है व्हीट ग्रास वाटर। आप चाहे घर पे भी बना सकते हैं। व्हीट ग्रास का जो वाटर होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है जो दांतों को मजबूत बनाने में फायदा करता है। इसको आप जो है दिन में एक बार ले सकते हैं, व्हीट ग्रास वाटर करके। या तो मार्केट में मिलता है वहां से ले सकते हैं, या फिर आप बाजार में मिलता है, या फिर आप घर में बना सकते हैं। तो व्हीट ग्रास में क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट से दांतों को मजबूती मिलती है। फिर आता है अपना पुराना, सबसे इतना पुराना जाना पहचाना और जो है जैसे क्या कहते हैं, मतलब कारगर जो तरीका है वो है दातून। दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है, जो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जिन्हें पता है कैसे करना है, उनके लिए फिर भी आसान है। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके दांतों की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। दांतों का दातून के लिए आप नीम का दातून ले सकते हैं, बेर का ले सकते हैं, बबूल का ले सकते हैं। आपके आसपास घर में पेड़ है अगर तो उससे बना सकते हैं, और आजकल तो आपको बाहर भी मिलने लगा है, तो आप दातून ले सकते हैं। हल्दी, नमक और मस्टर्ड। ठीक है, दांतों की जो है आप मसाज करिए। मस्टर्ड ऑयल जो है सारी चीजों में काम आता है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो मस्टर्ड ऑयल बहुत फायदा करता है दांतों के लिए। और आप वैसे ही मस्टर्ड ऑयल तो खाने के लिए भी अच्छा होता है, मतलब सरसों का तेल जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल के लिए भी अच्छा है, लगाने के लिए भी अच्छा है, और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप मस्टर्ड ऑयल में एक चुटकी नमक और एक चुटकी हल्दी मिला करके अपने मसूड़ों के ऊपर मसाज अगर कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे दांतों की सड़न है और दांतों से बदबू आना है, तो वो सब बैक्टीरिया है वो सब उसमें बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कुछ है। जैसे नमक का पानी है, नमक के पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। एक और चीज है, अमरूद के पत्ते। अमरूद का जो पेड़ होता है, वहां से आप अगर कुछ पत्ते चबा लें रेगुलर बेसिस पर, तो उसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो दांतों को मजबूती देते हैं। तो इसे धो करके, अच्छे से धो करके, साफ करके, और फिर छोटे छोटे पीस करके आप जो है उसके चबा सकते हैं मुंह में, तो दांत भी साफ बने रहते हैं। दांतों में वाइटनिंग वाइटनिंग भी बनी रहती है, सफेद बने रहते हैं दांत। लौंग का तेल तो सभी को मालूम होगा। लौंग के तेल अगर दांतों में किसी भी तरह की समस्या है, और रेगुलर बेसिस पे भी आप एक बार लौंग का तेल लगा सकते हैं। आजकल तो ऐड भी आते हैं, पेस्ट में क्या लौंग का तेल बना करके, नमक, लौंग का तेल कहते हैं, सब कुछ है। अब होता कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन आप अपने अपने तरीके से अपने घर में जो आपकी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके करेंगे तो बेस्ट होगा। लौंग का तेल से आप एक बार मसाज कर लीजिए, या फिर कॉटन में हल्का सा लौंग का तेल लगा करके, जहां अगर आपको दर्द लगता है या कैविटी लगती है, जहां भी आपको लगता है कि इस दांत में मेरे प्रॉब्लम है, वहां पर आप लगा सकते हैं। लौंग आप अपने साथ में रख सकते हैं और दिन में एक दो बार चबा सकते हैं। तो लौंग चबाने से आपका जो दांतों का पीलापन है वो भी दूर होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम अपने दांतों के लिए, दांतों की सेहत बना करके रखने के लिए कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज है जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है लोग बहुत कम होंगे जो कि करते होंगे। ऑयल पुलिंग का नाम किसने सुना है? ऑयल पुलिंग, हैंड रेज करेंगे अगर किसी ने ऑयल पुलिंग का नाम सुना है। कुछ लोगों ने सुना होगा। नॉर्थ में ऑयल पुलिंग का जो क्रिया है वो कम प्रचलन है, लेकिन साउथ में ऑयल पुलिंग ज्यादा नोन है। तो ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं? ऑयल पुलिंग में
अपने ऑयल पुलिंग में छोटे छोटे सैशे आते हैं, आप अपने मुंह में रखते हैं उसको, और कुछ समय तक उसको मुंह में गोल 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 घुमाते हैं। ऑयल पुलिंग को जब आप गोल गोल घुमाते हैं मुंह के अंदर, थोड़ी देर तक उसका कलर में ऑयल होता है, वो ऑयल पुलिंग का ऑयल आता है, वो उसको मुंह के अंदर अगर आप गोल गोल घुमाते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसको स्पिट कर देते हैं थोड़ी देर के बाद, तो आपके गम्स जो है, उस गम्स की जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है, मसूड़े आपके एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो ये इतनी सारी छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने दांतों को स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। ठीक है, दांतों की हाइट छोटी हो जाती है तो कुछ लोगों को टेंशन होने लगती है कि अरे इतने छोटे हो रहे हैं दांत हमारे, कि एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा दिखने ही बंद हो गए, है ना। तो दांतों के बीच का भाग जो है वो दिखाई देने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, वाटर फ्लॉस है, और सरसों का तेल है, ऑयल पुलिंग है, नमक का तेल, नमक नमक का पानी है। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे ही आपको ये सब चीजें मिल जाती है। फिर दांतों के लिए मजबूती के लिए सबसे बढ़िया अपना शेक तो है ही है, आपके सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं उसमें आपको। दांत क्या है, दांत जो है वो कोशिकाएं हैं, संगठित कोशिकाएं हैं। दांत इज नथिंग बट संगठित कोशिकाएं। तो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी हमारे को न्यूट्रिशन सबसे पहले चाहिए। आप खाना वाना मत खाइए, ढंग से कुछ खाना मत खाइए या उल्टी सीधी चीजें खाइए, और उसके बाद देखिए आपके दांतों की हालत क्या होती है। फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप ब्रश भी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद में आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर लीजिए, बढ़िया सा पेस्ट लेकर के आइए महंगा वाला। कुछ होगा उससे अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है अगर, तो कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होगी। तो सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रिशन। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम रिजल्ट शेयर करेंगे, देखते हैं कि जो है किसको क्या जो है क्या बेनिफिट हुए हैं। रिजल्ट शेयर में सुनेंगे कि जो है लोगों को क्या फायदा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर के, तो जब हम सब लोगों को सुनते हैं कि उनका रिजल्ट शेयर करते हैं, हम लोग की बात सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि जो है हमारा भी, हम भी अगर मेंटेन करेंगे तो हमारी भी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा भी जो है हैप्पी हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। तो यहाँ से कुछ मेरे पास लोग के नाम है, मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगी। लाला राम जी, लाला राम जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हेलो। हाँ जी, हर सेशन पर आए हुए सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है मैम मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। कहाँ से लाला राम जी, कितना समय हो गया ज्वाइन किए हुए आपको, और कैसा महसूस हो रहा है? मैम मैं बरेली आदर्श नगर कॉलोनी नियर हार्टमैन से हूँ। और मुझे सेशन से जुड़े हुए लगभग 2.5 साल समथिंग हुआ है, 2.5 साल से ऊपर कुछ। और जब सेशन से नहीं जुड़ा था तो मेरे शरीर में अनेकों अनेक परेशानियां, बीमारियों से शरीर जकड़ा हुआ था। और तो बीमारियां गिनाऊं तो मतलब काफी बीमारियां, जैसे कि मेरे पूरे शरीर पे सूजन थी, मेरी सांस बहुत फूलती थी, और वजन बढ़ के मेरा 81 किलो के ऊपर हो गया। और मैं 10-20 कदम नहीं चल पाता था। बहुत दिक्कतें थी, महीने में 1-2 बार जो है जुकाम हो जाता था। और पाचन क्रिया मेरी दुरुस्त नहीं थी, पाचन क्रिया बहुत खराब थी। कुछ भी खा लेता था तुरंत ही टॉयलेट को जाना पड़ता था। तो मैं इतना परेशान था, जब मैं सेशन से जुड़ा और अपने सीनियर बैलेंस कोच अमर शर्मा सर से मिला, तो किसी ने मुझे सर से मिलवाया और मैं किसी न किसी तरीके सेशन में आया। सेशन में आया तो मुझे बहुत भारी आराम मिला, बहुत ही, मैं यानी पूरा जीवन मेरा बीमारी मुक्त हो गया। मैं आपको बताऊं, सुबह दोपहर शाम मेरे एक पॉलिथीन बैग दवाइयों से भरा रहता था। और सुबह सुबह दोपहर शाम वो दवाइयों का खाना था। और दवाइयों, मगर ना तो वेट कम हो रहा था, डॉक्टरों ने कहा जी कि वेट कम करो, वेट कम करो। तो मैं कैसे वेट कम करूं? आपको मालूम है, आप भी बरेली से ही है, तो मैं अपने हार्टमैन से और कर्मचारी नगर, मेरा कम से कम 2 किलोमीटर समथिंग बैठता है, मैं दौड़ लगाता था। और योगा व्यायाम व्यायाम तो पहले से ही, शुरू से ही मैं
तो रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो योगा व्यायाम बहुत बहुत करता था, मगर बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं। तो मैं इतना दुखी था, मगर मैं धन्यवाद उस दिन को दूंगा कि मैं इस सेशन से जुड़ा उस दिन के लिए, और धन्यवाद दूंगा आपको, अमर शर्मा सर को जो मेरे बैलेंस कोच हैं, चौहान सर को, विजय लक्ष्मी मैम को, और सीडी कुदार सर को, आर.के. कुदार सर को, सब अपने सीनियर बैलेंस कोचों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपने ये दांतों के बारे में बताया, तो बहुत अच्छी बात आपने दांतों के बारे में बताई। लोगों को दांतों के बारे में पता नहीं है, ध्यान नहीं ज्यादा। तो अगर दांत ही शरीर में दो तीन चीजें हैं, अब एक तो हो गई आंख, दूसरे हो गए दांत, है आंख, दांत और स्वाद। तो ये तीनों चीजें, दांतों से स्वाद आता खाने में कोई चीज, और आंख नहीं है तो कुछ देख नहीं सकते। तो दांत सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बताऊं आपको कि शाम को सरसों का तेल 1 चम्मच समथिंग लेता हूं मैं। 1 चम्मच सरसों का तेल लिया, मुंह में डाल दिया। अच्छा, अलसी का तेल भी है मेरे, अलसी का तेल भी है मेरे पास, मगर महंगा मिलता है, रखता हूँ मैं अपने पास। डाल के और ये मुंह को थोड़ी 5-6 मिनट मुंह को चलाता हूँ, और चलाने के बाद तो जब मैं इसे बाहर निकालता हूँ तो व्हाइट कलर का एक वो झाग टाइप से निकलते हैं। वो तेल जो पीला होता है तो पीला नहीं रहता, व्हाइट कलर के झाग टाइप से निकले, तब निकाल। फिर उसके बाद मैं कुल्ली नहीं करता हूँ, दो बार करता हूँ ये क्रिया, और मैं सो जाता हूँ। तो आज आप लोगों के सबके ज्ञान से मेरे दांत सही है और बढ़िया है, और सभी का मैम आशीर्वाद है। मेरा कुछ नहीं, जीवन का देन हमारे सीनियर लोगों का है, जीवन के देन, और आप सबका ज्ञान है जीवन, क्योंकि थैंक यू। जब तक ज्ञान मिलता है अच्छा जीवन चलता रहे। तो बारम्बार नमस्कार आपको, प्रणाम, और सभी लोगों को प्रणाम मेरा। थैंक यू सो मच लाला राम जी। लाला राम जी का रिजल्ट तो जो है ना, मतलब याद हो गया है, इतना बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, अगर एक बात बताइए, किसी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो इतने एक्साइटमेंट के साथ कोई बोल पाएगा क्या कि चलो बस बोल रहे तो कुछ भी बोल देते हैं? जब तक कि आपको अंदर से महसूस नहीं होगा तब तक आप जबरदस्ती इस तरह से बोल ही नहीं सकते। इतना अच्छा रिजल्ट इतना तभी शेयर करने का मन करता है जब इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी ठीक हो गई हो। वेट लॉस करने के बाद समझ लीजिए 70% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही चली जाती है। जो हमारे को लगता है कि हमें प्रॉब्लम से बीमारी है, वो कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है, बट वेट की वजह से आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां हैं। तो इतना बढ़िया रिजल्ट लाला राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ऑयल जो बता रहे हैं, हम सरसों का तेल मुंह के अंदर रखते हैं, फिर उसको चलाते हैं और फिर उसका कुल्ला कर देते हैं। कुल्ले से मतलब निकाल देते हैं, स्पिट कर देते हैं। तो यही है ऑयल पुलिंग, इसी को ही कहते हैं ऑयल पुलिंग। और ऑयल पुलिंग का आपको विश्वास नहीं होगा, ऑयल पुलिंग के कितने फायदे हैं। ऑयल पुलिंग से आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी जो है ऑयल पुलिंग से स्किन अच्छी हो जाती है। मैं आपको अपनी ही कहानी बताती हूँ। मेरे मेरे जो है साथ में क्या हुआ कि एक दांत में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, आज से कुछ सालों पहले की बात है। दांत में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसकी वजह से दांत में रूट कैनाल कराना पड़ा। रूट कैनाल तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते हैं ना सुन करने के लिए, मतलब नम करने के लिए जो एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरे दांतों में जो है वो किसी ऐसी पॉइंट पे लग गया वो इंजेक्शन, जिससे कि एक सलाइवा डक होता है मुंह के अंदर, सलाइवा होता है, म्यूकस सॉरी लार होती है जैसे, वो हमारे डक होते हैं पूरे मुंह के अंदर। तो वो इंजेक्शन से मेरा डक जो है वो डैमेज हो गया, मुंह के अंदर का डक जो है वो डैमेज हो गया। और वहां पर डैमेज होने के बाद अगले 2-3 दिन के अंदर में एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया मुंह के अंदर, इतना बड़ा। आप सोचिए अगर मुंह के अंदर इतना मोटा सा फोड़ा निकल आएगा तो कैसा महसूस होगा। डॉक्टर्स को दिखाया, और जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, एक डॉक्टर ने तो मुझे ये तक बता दिया कि आपका ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन में आपकी आवाज जा सकती है। सोचिए मैं कितना घबरा गई होंगी। उन्होंने बताया कि आपकी आवाज भी जा सकती है, ऑपरेशन होगा जिससे आपका मुंह का फोड़ा हटाएंगे और उसमें आपकी आवाज जा सकती है, रिस्क आप लेने को तैयार है तो बताइए। उसके बाद में काफी दिन तक वो फोड़ा बनता था, फूटता था, बनता था, फूटता था, करीब 6 महीने तक ये प्रॉब्लम मेरे मुंह के अंदर चलती रही। उसके बाद में भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं और बोलूं हाँ ऑपरेशन, भाई आवाज कैसे खो दे, चलिए फोड़ा जिंदगी भर आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आवाज खोने का डर इतना बड़ा होता है कि आप आवाज खो देंगे, इतनी बुरी तरीके से डरा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर जब आयुर्वेदा में दिखाया तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताई, बोले आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग जो करना शुरू किया, वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो एकदम गायब हो गई, 1 महीने के अंदर पूरा साफ।
सब कुछ क्लीन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। और ऑयल पुलिंग के जो नेक्स्ट बेनिफिट था, जो मुझे पता भी नहीं था, स्किन अच्छी होने लगी। तो ऑयल पुलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, दांतों के साथ साथ आपका डाइजेशन, स्किन, वो सब भी बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए बात करेंगे वंदना तिवारी जी से। हाँ जी वंदना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार वंदना जी, कहाँ से हैं और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए, कैसा लग रहा है आपको? मैं मिसेस वंदना तिवारी, मैं मुंबई से हूँ मैम। और जी मैं इस क्लब से 2.5 साल से जुड़ी हूँ। जी अभी जुलाई में 3 इयर्स हो जाएगा मैम। और मैं जी प्रिंसिपल हूँ स्कूल से लगभग 4 साल से। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है उसमें। जी मैम मेरा रिजल्ट तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ बिफोर में यहाँ आई थी तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, नी पेन था, और मेंटली बहुत स्ट्रेस लेने की आदत थी। बहुत स्ट्रेस लेती थी हर छोटी छोटी बातों पे। कभी रिपोर्ट देने में आगे पीछे हो जाता था तो इतनी घबरा जाती थी। तो मैम जब से मैं इस क्लब से जुड़ी हूँ तो इतना बढ़िया रिजल्ट है ना मैम। आज ऐसा लगता है कि वर्ल्ड को भी कॉन्कर करने की मतलब हिम्मत आ गई मैम। मेरा 25 का स्टाफ है। वहाँ पे अच्छे से डील करना, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, ये जो सब नॉलेज मिली ना मैम, क्लब के द्वारा मिली है। एक ऐसा टाइम था कि मेड के भरोसे लाइफ थी। कभी प्रोग्राम होता तो साड़ी पहनना कंपल्सरी रहता है, मतलब अच्छा लगता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो मेड को खड़ा करना पड़ता था कि आप खड़े रहिए, साड़ी ड्रेप करने में हेल्प करिए, क्योंकि पीछे हाथ नहीं जाता था। आज मैम मैं सब काम अपने आप से कर लेती हूँ। ये लोकल ट्रेन का ट्रैवल होने दो, कुछ भी काम ऐसे लगता है, कोई काम मुझे ऐसे लगता है मुश्किल नहीं है मैम। कौन, मेरा तो मेंटल लेवल और मेंटल पीस इतना मिला है। अगर शायद इस क्लब में नहीं होती तो मैं एक कॉमन जैसे ही क्या लाइफ होती। पहले हर छोटी छोटी बात पे मैम बहुत रोना आता था, मतलब एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से। और मैं पहले से ही कम बोलती हूँ मैम, बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी। लेकिन मैम अभी तो बहुत, मतलब अभी भी कम ही बोलती हूँ। लेकिन अब एक सही मुद्दा कहाँ कितना कैसे बोलना है, और मेन तो अपने आप में विश्वास आया कि नहीं मैं ये कर पाऊंगी। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे बीएमसी ने, मुंबई महानगर पालिका ने अभी एक फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए संकल्प करके है, प्रमोट करने के लिए कि बीएमसी कितना बच्चों को फायदा दे रही है। तो उसके लिए एक सर आए, डेप्यूटी, हमारे संडे को बुलाया गया हमको कि आप आइए। और कैमरे के साथ उनकी टीम आई थी डिस्कशन करने के लिए कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आप रेडी हो क्या? मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ। इतना, तो मैम इतना ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी क्योंकि सर वो कैमरा हाई टेक, और अच्छा इंटरव्यू लिया और हमारे सीन्स भी दिखाए गए उस फिल्म में। तो अब उस फिल्म जिस दिन उसकी स्क्रीनिंग थी तो जब हम गए ना दादर प्लाजा में, तो सब लोग चौंक गए, अरे यू आर देयर, यू आर देयर, आप उसमें हो, अरे वाह आप सेलिब्रिटी बन गए। इतना अच्छा लगा। मैंने बोला नहीं, आप शायद मैंने उस दिन अगर रिफ्यूज कर दिया होता मैम तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती। तो नहीं, जी मैंने बोला नहीं मैं कर पाऊंगी मैम। तो इस तरह से ओवरऑल बॉडी में और बहुत फर्क आया। और सही मैम, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी जो खाने पीने की हैबिट है ना, नहीं पता थी। और मैं बहुत जी कभी कभी ये सोचती हूँ कि काश मैं 52 के बाद ली इसको, अगर उसके पहले 55 के बाद, सॉरी मैम, उसके पहले अगर ले ली होती तो मेरी लाइफ कितनी गोल्डन होती और किस कहाँ से कहाँ अपने आप को ले जाती। जी और मैम बहुत अमेजिंग मेरे बॉडी में तो रिजल्ट है। मैंने घर में भी सबको शांति से बोल दिया है कि आई विल कंटिन्यू दिस, वेदर आपको आना है नहीं आना है, पर मैं मेरा हेल्थ का तो ध्यान पहले रखूंगी मैम, क्योंकि मुझे आगे भी ऐसी ही अपनी लाइफ लीड करना है। बहुत कुछ प्लान किया है मैम, रिटायरमेंट के बाद एक एनजीओ कुछ भी, मतलब मैं कुछ एक्टिव रखना चाहती हूँ मैम अपने आप को। तो वो एक्टिव, इससे ही ये जो बॉडी के न्यूट्रिशन से ही मुझे मैम मैम बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो पहले जिंदगी बस कट रही थी, यही चाय बिस्किट, बच्चों को देखो, बच्चों को बस, बच्चा स्कूल बच्चा स्कूल। लेकिन अब मैम बहुत, अब बच्चे सेटल हो गए, अब एक नया लाइफ इनिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं रिटायर हो जाऊंगी नवंबर में अपने जॉब से। लेकिन जी मैम आज भी पेरेंट्स सभी आएंगे ना, मुझे बोलते हम लिख के देते हैं, साइनिंग कैंप करते कि आप और 5 साल तक इधर रुको, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सब चीज को डील करते हो। मतलब पेरेंट्स हो गया, जो भी हो गया, क्योंकि हमारा वर्क प्लेस ऐसा है कि हमें बहुत अलग अलग तरह के पेरेंट्स मिलते हैं।
प्रिंसिपल हो तो किसी हर दिन मैम 15 से 20 पेरेंट एंट्री मारने से पहले ही खड़े रहते हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी जो भी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है, तो वो कॉन्फिडेंस और कैसे डील करना, बात करना, ये सब क्लब ने सिखाया मैम। वेरी और नाइस। हाँ, बहुत मेरा तो बहुत ही अच्छा हो गया, सब पेन बॉडी से निकल गया। और जो यहाँ की जो नॉलेज मिलती है, मैं रोज डेली सुनती हूँ मैम। मेरा एक ही ड्रॉबैक है, कैमरा ऑफ रहता है क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इससे कैमरा ऑफ करना पड़ता है। अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता लाइफ में ना मैम, बहुत बहुत प्रॉब्लम आती। बहुत थैंक ऐसे यू रो सो रो के मच। बेड पे, मैंने यही सोचा है कि मुझे बेड पे पड़े रह के अपनी लाइफ नहीं काटनी है मैम, ना अपने बच्चों के भरोसे कि वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन में मेड दे देगा, वो मुझे वैसी नहीं लाइफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू मैम सो मच यही वंदना जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, मतलब इसके लिए तो क्लैपिंग करने का बनता है। एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं वंदना जी के लिए, एक जोरदार क्लैपिंग। वेरी नाइस। मतलब क्या क्या रिजल्ट नहीं ले लिया उन्होंने, हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बातचीत करने का तरीका, है ना, कॉन्फिडेंस। तो इतनी सारी चीजें हमको, मतलब हमारी हेल्थ अगर अच्छी होती है ना, तो हमारे को बाकी सारे कामों में मन करता है करने का। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो किसी काम में मन नहीं लगता। उन्होंने बताया फंक्शन था, साड़ी पहनना, तैयार होना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो तो आपको क्या अच्छा लगेगा? कुछ भी। कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करना, अच्छे से तैयार होना, लोगों के सामने जाना, हर चीज में आपको एक हेजिटेशन होगा, एक बर्डन फील होगा कि अरे ये करना है। और वंदना जी के लिए तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलना, मतलब एक तरीके से स्कूल की प्रिंसिपल होना पब्लिक फिगर होने के बराबर है ना। और उसमें अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप जो है एक खिले हुए चेहरे के साथ लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा आपका? फिर तो आपके प्रोफेशन पे जो है इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब साड़ी बांधने के लिए पीछे हाथ नहीं पहुंचता था, बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम होगी ये, फिर ऐसे ही किसी तरह से मेंटेन कर लिया, मैनेज कर लिया। तो इतना अच्छा रिजल्ट वंदना जी का। और एजुकेशन में होते हुए, देखिए आप एजुकेशन में है हम, और हमें जो है एजुकेशन में होते हुए हमारे को कितने लोग कितना कितना पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो है ये अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है इसी में बस पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि हेल्थ पर ध्यान छोड़ देते हैं। और ये क्लब हमारे को यही सिखाता है कि बाकी सारी चीजें सेकंड नंबर प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है। हमेशा हेल्थ को, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, अपनी फैमिली को रखिए। तो वो अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अब वो जो है, मतलब रिटायरमेंट आने वाला है, तो उसके लिए दुखी होने की जगह खुश है कि मैं जो हूँ कितनी सारी चीजें, नई चीजें करने के लिए आगे बढ़ने वाली हूँ, तैयार हूँ अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच वंदना जी, यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलिए रंजीता जी से बात करेंगे। रंजीता जी, देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से है रंजीता जी और कितना समय हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? आवाज आ रही है आपके पास? मैम मुझे 2 महीना 17 दिन हो गया। जी जी। मैम, 2 महीना 17 दिन हो गया। हाँ जी। और मुझे भी वंदना मैम जैसा ही सर्वाइकल है बहुत ज्यादा। अच्छा। और मुझे भी ऐसा ही शरीर में सूजन होने के कारण मैं साड़ी भी नहीं पहन पाती थी। मुझे साड़ी देख के ही डर लगता, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे हस्बैंड को भी साड़ी ही अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ साड़ी पहन के जाती हूँ, लेकिन जाना जब भी साड़ी पहनती थी तो रोना आता था कि कैसे साड़ी पहने। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लुधियाना भी गई थी 20 दिन में, 20 दिन यूज किए थे, उसके बाद मैं लुधियाना गई थी। मैं मेट्रो में भी नहीं बैठ पाती थी, गाड़ी में भी नहीं बैठ पाती थी। मेरे वो जो है ना थाई में बहुत मोटा मोटा नस हो गया था 3। उसके कारण मैं बैठने में बहुत, कहीं भी जाती थी मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बैठने में दिक्कत होता है। जी। फिर भी कहीं जाना ही पड़ता था, पार्टी फंक्शन कुछ हो। अभी मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मेरा बाल भी ठीक हो गया है। जी। और मेरा दूरी का चश्मा भी, दूरी में के लिए चश्मा नहीं पहनना पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी बहुत अच्छा नाइस। हूँ। आप लोगों के ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले 2 बार ब्रश करती थी, लेकिन दिल्ली में आने के बाद मैं नजफगढ़ से हूँ दिल्ली में। जी। और दिल्ली में आने के बाद बिजी हो गई, थोड़ा
छोटी बच्ची थी और कॉस्मेटिक का दुकान खोली हुई थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था, थक जाती थी रात में, ओके 11-12 बज जाता था, थक जाती। लेकिन अब करना पड़ेगा लगता है। मेरा भी दांत में ना पूरा, मैं टॉफी नहीं खाती हूँ दांत खराब होगा कारण, जी। लेकिन पता नहीं पूरा दांत सड़ गया मेरा। थैंक यू सो मच रंजीता जी। देखिए, धन्यवाद। दांतों का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। दांत जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मिठाई खाते हो उसी वजह से खराब हो। दांतों का जैसे मैंने बताया 3-4 रीजन है। आप ब्रश कैसे करते हैं, रात में आप किसी को बोल के सोएंगे, रात में जब आप सो रहे हैं, जब गहरी नींद में, उस समय कोई आपको ऑब्जर्व करे और देखे कहीं आप दांत तो ऐसे 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 करके चलाते नहीं है। तो बहुत सारे कारण होते हैं दांतों के खराब होने के। सिर्फ चॉकलेट कैंडी या मिठाई खाने से ही नहीं होते हैं। तो उन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, उन चीजों को भी देखेंगे कहीं आप ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और रिजल्ट तो रंजीता जी का बहुत ही बढ़िया है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, अगर आपकी आंखें अच्छी होने लगे, है ना, आपकी स्किन अच्छी होने लगे, मोटापा चला जाए, साड़ी पहनने लगे, मतलब आपके पास मोटापा होता है तो हर चीज एक झंझट लगता है। जैसे कि उन्होंने बताया, झंझट जैसा फील होता है कि अरे यार ये भी करना है, ओफो, मतलब परेशानी महसूस होती है। एंजॉय करने की जगह जब का देखिए मन करता है तैयार होने का, अच्छे से रेडी होने का, जाने का मन तो करता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि आपकी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है तो आपको वो झंझट लगता है। तो बहुत ही बढ़िया, बाल भी अच्छे हो गए। मतलब अगर ऐसा क्या बोलते हैं इसे, चार मुखी जो है अपना विकास कहेंगे, या चार मुखी सुधार हो जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है फिर, है ना। सो थैंक यू सो मच रंजीता जी। चलिए देखते हैं मनीषा जी है। मनीषा जी अनम्यूट करेंगी, देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। मनीषा अमर जी, मनीषा अमर। मैं बताऊं? हाँ जी, कहाँ से है मनीषा जी? मैं बोलूं? जखेड़ा गांव, सिम्बावली के पास। हाँ, गढ़ के पास। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम है। हाँ जी रतिराम। कैसे रतिराम जी, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे करीबन 6 महीने हो गए जी। जी। मेरी टांगों में दर्द रह रहा, बिल्कुल चला नहीं जा पाया, खड़ा नहीं हुआ जा पाया। एक हम्म। घंटे से ज्यादा खड़ा हुआ तो गिरने का डर रह रहा, जैसे अब गिरा। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 65 वर्ष। 65, अच्छा जी। काम धाम भी नहीं हो गया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब काम करता हूँ। जी, करता हूँ, चलता फिरता भी खूब हूँ। कोई परेशानी नहीं किसी बात की जो है। बहुत बहुत खुश हूँ। बढ़िया, बहुत और नहीं, बढ़िया। मरने के लिए जी करा है, ऐसे तो मर जाए तो बेहतर है। इतना दर्द, बैठने उठना बहुत परेशान। जी। काम धंधा भी कुछ नहीं हो गया। रात को नींद भी नहीं आ गई ठीक से। जी। अब नींद बड़ी आती है। और तौर भी आंखों का सही है। जी। चश्मे लगाने की जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं है चश्मे लगाने की। तौर जो है दूर का ठीक दिखाई देता, पहले बिल्कुल ही दिखाई देगा, अब सही दिखाई देने लगा। बहुत ही पैसे बढ़िया, निकाल के ऊपर में भी जो है यानी आंख बनने की नौबत आ गई। बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। बहुत ही बढ़िया। कहाँ से बताया आपने, कहाँ से हैं आप रतिराम जी? गढ़ के पास में गांव है, गढ़ के पास में ही। गढ़ के पास में, अच्छा अच्छा, जखेड़ा। ओके। हाँ। थैंक यू सो मच रतिराम जी। इतना बढ़िया रिजल्ट सुन के ना मतलब अच्छा लगता है। क्यों, ये कहे ना कि मतलब हमारे को तो जीने की इच्छा हो गई। सुन के आपको अच्छा लगेगा ना, मतलब कोई ये बात बोले कि हमें पहले तो पैरों में इतना दर्द रहता था, लगता था इससे तो, मतलब उन्होंने अपने बड़े अच्छे, बड़ा ही स्वीट इनका एक्सेंट है, मतलब बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। बाकी कान लगा के सुनना पड़ रहा था थोड़ा सा, हिंदी जो है वो डिफरेंट तरीके का, एक्सेंट जो है वो डिफरेंट है। तो मतलब अगर कोई ये बोले कि मर जाने की इच्छा कर रही थी, इतना दर्द था, और अब वो जो है इतना खुशी के साथ में अपनी बात बताए कि अब बिजनेस करने का मन कर रहा है और सारे काम करने का, तो कितना खुशी होती है अंदर से। मतलब हमारे को भी खुशी होती है कि कोई जो है, किसी को इतनी हेल्प हो गई कि इतना अच्छा महसूस होने लगा कि जो है जीने की इच्छा करने लगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पैरों का दर्द चला गया, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर आप, होती छोटी छोटी प्रॉब्लम है किसी, और जो दूसरा होता है उसे लगता है कि इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम है नहीं। हर किसी को अपनी बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है ना, लेकिन जिसके होती है ना उसको पता चलता है कि भाई पैरों में लगातार अगर दर्द बना रहे, एक कदम चले आप तो पैर में दर्द, तो क्या करने की इच्छा होगी? कुछ भी करने की इच्छा होगी? दूसरों के ऊपर डिपेंड है आप, दूसरे आपकी सहायता करे तब आप जी पा रहे हैं, है ना। तो उसकी जगह पर जो है इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना चेंजेस कर लिए। और ये चेंजेस किसी के कहने से नहीं होते हैं। चेंजेस जो है जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे कि मुझे स्वस्थ होना है, कोई आपको बताएगा, लेकिन अंदर से आपके भी होना चाहिए कि मुझे स्वस्थ होना है, तभी आप जो है
अपने लाइफ को स्वस्थ बना पाएंगे, मेंटली हैप्पी हो पाएंगे। फिजिकली अगर आप अच्छे नहीं है तो मेंटली कहाँ से अच्छे हो पाएंगे, है ना। आपने वो सुना होगा, क्या है वो हिंदी में बोलते हैं क्या, मुझे तो अच्छी तरह से मुहावरे बहुत अच्छी तरह सुने सुने लगते हैं लेकिन याद नहीं होते हैं मुझे। क्या है वो, क्या भजन है ना कुछ, कि मतलब खाली पेट भजन भी नहीं कर सकते ऐसे करके, है ना। तो वो मतलब आप खाली पेट अगर आपका है तो मतलब स्वस्थ नहीं है आप। खाली पेट से मतलब एक तरीके से यही हो गया ना कि आपको भूख लगी है, आप स्वस्थ नहीं है। तो अगर आप स्वस्थ नहीं है, पेट भी खाली है, तो क्या भजन करेंगे और क्या अपना जो है मेंटली आप अपने आप को अच्छा रखेंगे। तो शरीर को आप जब तक अच्छा नहीं रखेंगे तब तक आप मेंटली भी स्वस्थ नहीं हो सकते, है ना। थैंक यू सो मच मनीष, क्या नाम था, रतिराम जी, रतिराम जी थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, सुन करके मतलब एक इंस्पिरेशन आ गई, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नरेश पाल जी, नरेश पाल जी है यहाँ पर, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। नरेश पाल जी, हेलो। हेलो। हाँ जी आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी आ हाँ। रही है, बिल्कुल आ रही है। कहाँ हेलो। से हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बरेली से हूँ मैम। जी। और बरेली कितना से समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए ढाई नरेश जी? महीने हो गया मैम मुझे। 2.5 महीने, हाँ जी। जी। और कैसा तो महसूस मुझे हो रहा है आपको? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है मैम, एनर्जी भी रहती है। जी। और वेट भी थोड़ा कम हुआ, 3-4 kg कम हो गया वेट। कितना समय हो गया आपको? 2.5 महीना। जी। जी। ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है। और शुगर अभी मैंने चेक नहीं कराया, मतलब दवा तो ले रहा हूँ फिलहाल। जी। वो शुगर चेक कराना, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ओवरऑल अच्छा लग रहा है, जी मैम। शरीर हल्का लग रहा है। जी शरीर हल्का रहा। 64 ईयर एज है मेरी। 64। जी। जी। पूजा जी। गंगवार वो है मेरी कोच। जी। जी। थैंक यू सो मच नरेश जी। थैंक। देखिए इतना कम समय में, केवल 2.5 महीना हुआ है, 2.5 महीने में अगर आपको मेंटली भी अच्छा लगने लगे ना, आप सोचिए कितने लोग होते होंगे जो मेंटल जो है अच्छा लगने के लिए कितने कितने जतन करते हैं कि किस तरह से हम क्या करें कि हमारा जो है मेंटली फील हो गुड। मेंटली फील गुड होगा तभी तो आप आगे मतलब आपको लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हमें कुछ करना है ना। तो अगर 2.5 महीने में 3-4 किलो वेट कम कर लिया, मेंटली अच्छा लगने लगा, तो ये तो इतने छोटे समय के लिए इतना अच्छा रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच नरेश जी, इसी तरह से बने रहेंगे। आप बाकी लोग का भी रिजल्ट सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे करके मोटिवेशन आएगा कि हाँ अगर बाकी लोग का इतना अच्छा रिजल्ट हो सकता है तो मेरा रिजल्ट भी जो है और धीरे धीरे करके अच्छा होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच नरेश जी। चलिए बात करेंगे ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी अनम्यूट करेंगे। चलिए जल्दी से ज्ञानेंद्र जी से बात करते हैं और उसके बाद में फिर अपना शेक ब्रेक पर, शेक ब्रेक का समय हो जाएगा हमारा, शेक ब्रेक पे चलेंगे। ज्ञानेंद्र जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कहाँ से हैं ज्ञानेंद्र जी? सभी को मेरा बरेली हाँ से जी। सर। मैडम जी। बरेली से हैं। बरेली से जी। जी। मैं हाथ की प्रॉब्लम की वजह से आया था इसमें सेशन में। जी। और स्किन की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जी। और बाकी अच्छा लग रहा है। जी। कितना कोई समय गैस हो वैस गया आपको वगैरह भी ज्ञानेंद्र बनती जी? थी। मतलब 2.5 महीने से अबव हो गया, 3 महीने हो जाएंगे 25 तारीख में। अच्छा जी। जी। तो जो है स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, ओवरऑल अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ वेट लॉस भी किया है आपने? जी। नहीं, वेट लॉस का इशू नहीं था मैडम। हाँ, वेट लॉस का इशू लग नहीं रहा है आपको, देख के भी नहीं, नहीं लग रहा नहीं, है कि वेट नहीं लॉस था। का इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल हेल्थ, नहीं, ओवरऑल हेल्थ में अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बाकी थकान महसूस होती थी शाम को आते थे तो वो भी नहीं जी। अब मालूम पड़ता है। जी। जी। वो भी धीरे सही हो जाएगी, कुछ नॉर्मल हो रहा है। जी। ठंड की वजह से कुछ टाइम लग गया। जी। बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र जी। थैंक बताइए यू। 2.5 3 महीने में जो है हाथ का दर्द की वजह से आए थे वो थोड़ा ठीक हो गया, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, ओवरऑल अच्छा लग रहा है। मतलब अपने हमारे पास इस क्लब में क्या क्या चीज नहीं मिलती है ये बता दीजिए। सब कुछ मिलता है, मतलब क्लब में आपको मेंटल हेल्थ मिलती है, सोशल हेल्थ मिलती है, एनवायरमेंटल हेल्थ मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो इतनी सारी चीजें मिलती है तो ओवरऑल जो है वो एक लोगों का डिसिप्लिन लाइफ, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको बस लाइफ जो है वो बड़ी हे वायर जा रही होती है, मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा होता है। एक सेशन में आने के बाद एक डिसिप्लिन मिल गया है हमारे को
कि जो है इस समय हमें ये करना है, इस समय हमें ये करना है। लोग इंतजार करते हैं कि किस समय ये वाला सेशन शुरू होगा, उसके बाद शाम का सेशन शुरू होगा, योगा, जुम्बा, और आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल, तो एवरीथिंग यू गेट, आपको सब कुछ, हर चीज में आपको जो है एक, आप कुछ लोग जैसे मैम ने बताया अभी, जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बताया कि जो है वो ज्यादा बोलने की और ज्यादा उनको बात करने की आदत नहीं थी। धीरे धीरे करके सेशन में आते आते लोगों की बातें सुनते हुए, अपने आप को थोड़ा बोलते हुए, अपने आप से बोलते हुए, धीरे धीरे करके आपके कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो जाते हैं। तो स्किन बेटर हो गई, हेल्थ बेटर हो गई, लुक्स बेटर हो गए, और जो है कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो गए। और क्या चाहिए आपको, है ना? डिसिप्लिन मिल गया आपको लाइफ में, एक स्ट्रक्चर मिल गया लाइफ में। जो है एक स्ट्रक्चर अगर नहीं होता है आपकी लाइफ का, तो लाइफ जो है बड़ा ही अनकंट्रोल्ड मैनर में कहीं भी जा रही होती है। तो लाइफ में स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आप अपना रूटीन, अपना स्ट्रक्चर प्रीवियस डे ही रात में सोने से पहले बना करके रखते हैं, ठीक है? तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। चलिए शेक ब्रेक का भी समय हो गया है, हम जो है शेक ब्रेक के लिए चलेंगे। और